Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैराबल डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी बुद्धिज़्म को कुछ थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उन्हें शायद इसके बारे में पता होगा, पर जिनको नहीं पता, अभी उतनी नॉलेज नहीं है, तो उन्हें मैं बताती हूँ कि लोटस सूत्रा। सो बेसिकली बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे बुक्स लिखे थे, सूत्रास मेंशन किए थे। तो अपनी लाइफ के एंड के 8 इयर्स में जो उन्होंने सूत्रा लिखा था, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा, और यू कैन से समरी ऑफ ऑल हिज टीचिंग। सो दैट सूत्रा इज कॉल्ड लोटस सूत्रा, राइट। तो लोटस सूत्रा में उन्होंने ना डिफरेंट तरीके की टीचिंग्स दी थी, और मैं ये कह सकती हूँ कि जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी वो कई बार हमें बहुत ही डिफरेंट लगती हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अप्लाई लगती हैं, कुछ भी इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने उनको बहुत ही सुंदर स्टोरीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था उन टीचिंग्स को। तो वो जो स्टोरीज थी उन्हें हम क्या कहते हैं, पैराबल्स, राइट। तो उन्होंने 7 पैराबल्स लिखे थे। तो मैं आज आपके साथ उसमें से एक पैराबल डिस्कस करूंगी जो मुझे पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पैराबल। सो पैराबल का नाम है द ज्वेल इन द रोब। क्या? तो इस स्टोरी में, इस पैराबल में क्या होता है, एक बार एक बहुत ही पुअर फ्रेंड अपने बहुत रिच फ्रेंड के घर जाता है, और वो रिच फ्रेंड उसको बहुत ही अच्छे से, मतलब उसकी खातिरदारी करता है और उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए देता है। बहुत अच्छे से उसका स्वागत करता है, राइट। और फिर जब वो देखता है रात को, जो रिच फ्रेंड था, वो देखता है कि ये मेरा पुअर फ्रेंड लाइफ में कितना सफ़र कर रहा है, कितना ज़्यादा पेन में है ये फ्रेंड मेरा। तो वो क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए उसके रोब में एक बहुत ही प्रेशियस ज्वेल बांध देता है। when he was sleeping, when the poor friend was sleeping, वो उसके रोब में वो बहुत सुंदर सा ज्वेल बांध देता है कि इससे इसको मदद होगी और आगे की जो इसकी लाइफ है बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से बीतेगी। तो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, वो जो रिच फ्रेंड होता है उसे कहीं जाना होता है अपने काम से, तो वो सुबह सुबह चला जाता है और पुअर फ्रेंड अभी सो रहा होता है। जब वो उठता है सुबह तो वो देखता है रिच फ्रेंड है नहीं, तो वो अपने रास्ते निकल जाता है। तो यहाँ पर वो अपनी पूरी लाइफ, पुअर फ्रेंड अपनी पूरी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बिताता है, बहुत सारी कठिनाइयों में बिताता है, और इससे बहुत दुखी जीवन उसने बिताया। और बहुत बहुत सालों के बाद फिर से वो रिच फ्रेंड जो है अपने पुअर फ्रेंड को मिलता है, तो वो उसको फिर से बहुत बुरी हालत में देखा उसने। तो उसकी इतनी बुरी हालत देख के रिच फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारे साथ अभी भी ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्यों तुम इतनी बुरी सिचुएशन में हो। तो जबकि मैंने तुम्हारे इस रोब में एक बहुत ही प्रेशियस ज्वेल बांधा था, राइट। तो वो पुअर फ्रेंड कहता है कौन सा ज्वेल, मेरे पास तो कोई ज्वेल नहीं है। तो वो रोब वापस से निकालता है और उसके अंदर वो प्रेशियस ज्वेल ऑलरेडी बंधा हुआ था, जिसको उस पुअर फ्रेंड ने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा, राइट। तो ये स्टोरी, ये पैराबल हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, हम इसकी तरफ अब ध्यान देते हैं। वी ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस हैव इमेजरेबल पावर, बिकॉज ऑल ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस इज वॉकिंग यूनिवर्स। हम सिर्फ उस यूनिवर्स का एक कतरा है, ठीक है। जितनी भी पावर यूनिवर्स में है, जितनी भी गुड क्वालिटीज़ यूनिवर्स में है, वो सारी गुड क्वालिटीज़ ऑलरेडी हम सब के अंदर हैं, राइट। बट अपनी फंडामेंटल डार्कनेसेस की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, जो हमने 10 वर्ल्ड्स अपनी पिछली वीडियो में भी समझे थे, उन 10 वर्ल्ड्स में घूमने की वजह से, सफ़र करने की वजह से, हम अपने उस प्रेशियस ज्वेल को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, एम्ब्रेस ही नहीं कर पाते, राइट। तो हम सबके अंदर वो गुडनेस है, वो गुड क्वालिटीज़ हैं, पर वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पाते? क्योंकि हम अपने अंदर की उस गुड क्वालिटी के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। एट टाइम्स वी बिकम अंडर कॉन्फिडेंट, एट टाइम्स वी थिंक वी आर नॉट गुड इनफ,
एट टाइम्स वी थिंक दैट वी आर वेरी अनलकी एंड ये सब हम इतनी सारी कहानियाँ अपने दिल के अंदर बना लेते हैं कि हम लोग ये अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि हम भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान करता है, जिसे हम बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं। उसके जितना गुड फॉर्चून मेरे पास भी है, वो सब कैपेबिलिटीज़ मेरे पास भी हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि क्या हम उन चीज़ों को बिलीव करते हैं कि हम जो हैं वी ऑल ऑफ अस आर नम्यो हरेंगे क्यों, ईच वन ऑफ अस इज वॉकिंग बुद्धा, right? So all of us have Buddha nature, all of us have Buddhahood in ourselves. Do we believe in ourselves? तो जब हम अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करते कि वो प्रेशियस ज्वेल जो है मेरे अंदर है, जैसे उस आदमी को भी बिलीव नहीं था कि वो प्रेशियस ज्वेल ऑलरेडी उसके रोब में है, तो हमारा प्रेशियस ज्वेल क्या है? हमारा प्रेशियस ज्वेल हमारा खुद का बुद्धा नेचर है, राइट? तो वो बुद्धा नेचर हर किसी के अंदर है। इसका मतलब वो दिस बॉडी इज आर रोब एंड दैट बुद्धा नेचर इज आर ज्वेल। तो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है अपने खुद की कैपेबिलिटीज पे बिलीव करने के लिए? सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट द थिंग विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम बिलीविंग इन आवर ओन सेल्फ इज लैक ऑफ फेथ। हम हमेशा रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कोई भी चीज़ हम लाइफ में पाना चाहते हैं। हम जर्नी से ज़्यादा फोकस रिजल्ट के ऊपर करते हैं। हमारा ध्यान हमेशा ये होता है कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। हम क्यों पूछते हैं ये कब होगा? बार बार पूछने का मतलब ये है कि हमें फुल फेथ नहीं है कि ये हो जाएगा। whenever you are targeting on something in life, whenever you are praying for something in life, it is very important that you have complete faith in your life कि जो भी मैं प्रे कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये होगा ज़रूर। तो उस सिचुएशन में आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे होना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, फल कर और कर्म की चिंता मत, कर्म कर फल की चिंता मत कर, राइट? तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास के ऊपर होना चाहिए। आपका बिलीव होना चाहिए अपनी खुद की लाइफ के ऊपर, अपने खुद के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग आप किसी और के ऊपर बिलीव रखो कि कोई और आके ये कर देगा या कोई और आके वो कर देगा। यू शुड बिलीव इन योर ओन सेल्फ बिकॉज यू आर नथिंग बट a walking universe. You are walking cosmos. So all the good things which are there in the universe already, you already have all those qualities. So believe in you. So जब आप अपने ऊपर believe करेंगे, you are a treasure tower. जब आप अपने ऊपर believe रखेंगे, अपनी prayers के ऊपर believe रखेंगे, अपने कर्मास के ऊपर believe रखेंगे, there is nothing which you cannot achieve in life. तो प्लीज़ अपने उस ज्वेल को, जब तक आप मानेंगे नहीं कि आपके अंदर ये ऐसा ज्वेल है, तब तक तो वो कभी बाहर ही निकल के नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये बिलीव कीजिए कि आपके अंदर वो ज्वेल है, राइट? जब आप बिलीव करेंगे तो वो ज्वेल अपने आप आपकी लाइफ में से बाहर आएगा और योर लाइफ विल शाइन, राइट? सो आई होप दिस पैराबल will help you to embrace your life, embrace your own life. So this life is so precious, this robe is so precious, and believe that you have that jewel in your life and you can achieve anything in life with the power of Namyo Rengekyo. So thank you so much everybody for listening to me, and if you like my channel, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.